जिस सेना को पाकिस्तान दुनिया की सबसे प्रोफेशनल फोर्स बताता नहीं थकता, आज उसी सेना के फौजी कैमरे के सामने रोते दिख रहे हैं। आईडी कार्ड हाथ में लेकर अपनी पहचान साबित करते हुए। एक तरफ जनरल आसिम मुनीर हैं जो हर भाषण में दुश्मनों को कुचलने की बात करते हैं, और दूसरी तरफ उनके ही जवान बंधक बनकर पूछ रही हैं, अगर हम फौजी नहीं हैं तो ये वर्दी क्यों? इस पूरे तमाशे में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ऐसे गायब हैं जैसे देश नहीं कोई किराए का मकान चला रहे हैं। बलूचिस्तान जल रहा है, सेना झूठ बोल रही है और सरकार मजाक बन चुकी है। बलूच लिबरेशन आर्मी BLA का नया वीडियो पाकिस्तान की सैन्य और राजनीतिक व्यवस्था के मुंह पर जोरदार तमाचा है। 7 पाकिस्तानी सैनिक जिंदा वर्दी में पहचान पत्र दिखाते हुए, और दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना का आधिकारिक बयान कि कोई सैनिक लापता नहीं है। सवाल सीधा है, अगर ये फौजी नहीं हैं तो फिर ये कौन हैं? पाकिस्तानी फिल्मी इंडस्ट्री के एक्स्ट्रा या फिर AI से बने डीप फेक सैनिक? इस पूरे मामले में सबसे पहले बात करते हैं जनरल आसिम मुनीर की। वही मुनीर साहब जो हर हफ्ते किसी न किसी मंच से भारत, अफगानिस्तान, आतंकवाद और हाइब्रिड वॉर पर ज्ञान बांटते रहते हैं, लेकिन जब उनके ही जवान BLA की कैद में होते हैं तो अचानक उनकी आवाज गुम हो जाती है। सेना कहती है कोई बंधक नहीं, और वीडियो कहता है देख लो, हम जिंदा सबूत हैं। अब इसमें झूठ कौन बोल रहा है, यह बताने के लिए किसी रॉ एजेंट की जरूरत नहीं है। एक सैनिक का कैमरे पर रोना इस पूरे सिस्टम की असल तस्वीर दिखाता है। वो कहता है मैं पाकिस्तान के लिए लड़ता हूं और आज पाकिस्तानी सेना मुझे अपना नहीं मानती। इससे बड़ा संस्थान फेलियर क्या हो सकता है? इससे बड़ा संस्थागत फेलियर और क्या हो सकता है? जिस फौज की पहचान ही अपने जवानों को कभी नहीं छोड़ते इससे बनती हो, वही फौज आज अपने सैनिकों को ही नकार रही है। शायद मुनीर साहब को लगता है कि बयान बदल देने से हकीकत बदल जाएगी। अब आते हैं प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पर। वैसे तो शहबाज शरीफ का रोल पाकिस्तान की राजनीति में कुछ ऐसा है जैसे शादी में वो रिश्तेदार जो हर फोटो में दिखता है लेकिन किसी फैसले में नहीं। देश में आग लगी हो, बलूचिस्तान में विद्रोह चरम पर हो, सैनिक बंधक हों, प्रधानमंत्री साहब या तो विदेश दौरे पर होते हैं या फिर गहरी चिंता जताते नजर आते हैं। गहरी चिंता से अगर देश चल जाता तो पाकिस्तान आज IMF की किस्तों पर नहीं टिका होता। BLA ने साफ अल्टीमेटम दिया है, 22 फरवरी तक बातचीत शुरू करो वरना अंजाम पूरा होगा। लेकिन पाकिस्तान की सरकार और सेना दोनों ऐसे व्यवहार कर रहे हैं जैसे ये कोई टीवी सीरियल का प्रोमो हो, असली एपिसोड नहीं। सेना झूठ बोलकर अपने साख बचाना चाहती है और सरकार चुप रहकर कुर्सी। सवाल यह है कि अगर बातचीत नहीं हुई और कुछ गलत हुआ तो जिम्मेदार कौन होगा? जवाब साफ है, वही सिस्टम जो हमेशा बलूचिस्तान को सिर्फ मैप पर देखता आया है, इंसानों की जमीन नहीं समझा। बलूचिस्तान की कहानी नई नहीं है, संसाधनों से भरपूर लेकिन लोगों से खाली। गैस, खनिज, सोना सब है, बस हक नहीं है। CPEC के नाम पर चीनी कंपनियां आती हैं, सेना सुरक्षा देती है और स्थानीय लोगों को मिलता है बेरोजगारी और बंदूक। फिर अब BLA जैसे संगठन हथियार उठाते हैं तो इस्लामाबाद उन्हें सिर्फ आतंकी कहकर फाइल बंद कर देता है। सवाल ये नहीं कि BLA सही है या गलत,
सवाल ये है कि पाकिस्तान ने हालात यहां तक क्यों पहुंचने दिए। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 की रिपोर्ट पाकिस्तान के लिए आईना है। दुनिया का दूसरा सबसे आतंक प्रभावित देश पाकिस्तान। टीटीपी के हमलों में 90% उछाल, पीएलए के हमलों में 60% बढ़ोतरी और आईएस के अब शहरों में धमाके हो रहे हैं। यानी आग हर तरफ है, लेकिन जनरल मुनीर का फोकस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर, शहबाज शरीफ का फोकस आईएमएफ पर। बीएलए का दावा है कि उसने 17 सैनिक पकड़े, 10 छोड़ दिए और 7 अभी भी कैद में हैं। यह दावा सिर्फ सैन्य चुनौती नहीं, नैरेटिव की लड़ाई है। और इस लड़ाई में पाकिस्तान की राज्य मशीनरी बुरी तरह हारती दिख रही है। एक तरफ रोते हुए सैनिक, दूसरी तरफ इनकार करती सेना। इससे बड़ा प्रोपेगेंडा किसी दुश्मन को भी सोचने की जरूरत नहीं है। आज पाकिस्तान के सामने असली सवाल भारत नहीं है, असली सवाल अफगानिस्तान नहीं है। असली सवाल है, क्या वो अपने ही नागरिकों और सैनिकों को सच बोलने लायक समझता है? अगर जवाब नहीं है तो फिर बीएलए का वीडियो सिर्फ शुरुआत है। आने वाले दिनों में ऐसे और वीडियो आएंगे और हर वीडियो के साथ आसिम मुनीर की वर्दी और शहबाज शरीफ की कुर्सी दोनों और हल्की होती जाएंगी। क्योंकि जो मुल्क अपने जवानों को नकार दे, उसे दुश्मन की जरूरत नहीं पड़ती। आपका इस खबर पर क्या मानना है? आपको क्या लगता है, क्या बीएलए और पाकिस्तान के बीच कैदियों की अदला बदली होगी? क्या पाकिस्तान अपने सैनिकों को बचा पाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए कड़क। नमस्कार। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क।